हेलो साथियों, वेलकम टू जिजिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका बोला भारत का कृषि ट्रेड ऑफर अब तक का सबसे दमदार। वॉशिंगटन में भारतीय किसान मास्टर की बनकर गेम चेंजर साबित हुए। बिग ब्रेकिंग 2, डीआरडीओ की मॉर्फिंग विंग तकनीक से दुनिया दंग। भारत की 5वीं पीढ़ी की छलांग ने अमेरिका, चीन, रूस को चौंका दिया। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप का C5 सुपर ब्लॉक प्लान लीक। अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापान की नई शक्ति गठजोड़ से G7 साइड रोल में धकेला जाएगा। बिग ब्रेकिंग 4, मॉस्को से पुतिन की इंडिया पर बड़ी तारीफ। बोले विविधता में एकता वाला भारत दुनिया के लिए सीख है और दोस्ती नए लेवल पर पहुंच गई है। बिग ब्रेकिंग 5, भारत अमेरिका ट्रेड डील में तेज रफ्तार। 25% टैरिफ हटाने का संकेत और 2030 तक व्यापार $500 बिलियन ले जाने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 6, चीन रूस की जॉइंट एयर पेट्रोल से जापान में खलबली। बीजिंग का पलटवार, बोला टोक्यो गलत बयानबाजी कर रहा है और तनाव खुद बढ़ा रहा है। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिका इंडोनेशिया ट्रेड डील पटरी से उतरने लगी। मुस्लिम देश ने शर्तें बदली और ट्रंप रणनीति को बड़ा झटका लगा। बिग ब्रेकिंग 8, पीएम मोदी जर्मन चांसलर को होस्ट करेंगे। भारत यूरोप कूटनीति का नया पावर सेंटर बनकर उभरा और चीन को सीधा मैसेज गया। बिग ब्रेकिंग 9, तुर्की ने S-400 ट्रांसफर की अफवाह को दफन किया। बोला सिस्टम किसी कीमत पर ना अमेरिका जाएगा ना भारत। बिग ब्रेकिंग 10, रूस में भारतीय डिफेंस कंपनियों की सीक्रेट मीटिंग से हलचल। अडानी और भारत फोर्ज के साथ को प्रोडक्शन प्लान पर दुनिया की निगाहें टिक गईं। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका बोला भारत ने दिया अब तक का सबसे दमदार ट्रेड ऑफर, किसान बने मास्टर की। दिल्ली वॉशिंगटन ट्रेड बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा धमाका आया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने संसद में बोल दिया कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर अब तक का सबसे बेहतरीन ऑफर रख दिया है। अमेरिकी किसानों को भारतीय बाजार में ज्वार और सोया जैसी फसलों की पहुंच बढ़ाने पर हाई लेवल नेगोशिएशन चल रहा है। अमेरिका इसे गेम चेंजर बता रहा है, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट भारतीय किसान ही है, क्योंकि हर लाइन पर उनका हित सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। नई दिल्ली की रणनीति साफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ की राह खुलेगी और डील तभी फाइनल होगी जब भारतीय कृषि हित 100% सुरक्षित होंगे। नेक्स्ट खबर, भारत की 5वीं पीढ़ी की छलांग। डीआरडीओ की मॉर्फिंग विंग तकनीक से दुनिया दंग। भारत ने फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में दुनिया को चौंका दिया है। डीआरडीओ ने मॉर्फिंग विंग का सफल परीक्षण कर दिया है और यह वही सुपर एडवांस तकनीक है जिस पर अब तक अमेरिका और यूरोप का दबदबा माना जाता था। ये तकनीक फाइटर जेट के पंखों को पक्षियों की तरह सेकंडों में बड़ा छोका करने देती है, जिससे विमान रडार से लगभग गायब हो जाता है। एमका प्रोजेक्ट को इससे जबरदस्त बढ़त मिली है और चीन रूस भी सटीक क्षमता देखकर चौंक गए हैं। शेप मेमोरी एलॉय वाले इन पंखों ने पूरे कॉम्बैट कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। भारतीय आसमान अब 5वीं पीढ़ी की शक्ति से भरने वाला है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का C5 सुपर ब्लॉक प्लान G7 को साइड रोल में भेजने की चाल। वॉशिंगटन से दुनिया की राजनीति हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में C5 नाम का धमाकेदार आइडिया छुपा था। प्लान यह है कि अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान मिलकर नया पावर क्लब बनाएंगे। यह मंच अर्थव्यवस्था या लोकतंत्र नहीं बल्कि आबादी और ताकत के दम पर चलेगा। पहले एजेंडा में इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते नॉर्मल करने की बात लिखी है। दस्तावेज खुद मानता है कि अमेरिकी वर्चस्व हमेशा के लिए पकड़कर रखना न तो मुमकिन है न समझदारी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर C5 बना तो G7 जैसे पुराने क्लब सीरियस साइड रोल में चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, पुतिन बोले दुनिया नोटबुक निकाले, इंडिया से यूनिटी का पूरा सबक सीखे। मॉस्को से पुतिन ने दिल खोलकर इंडिया की तारीफ कर दी। बोले 1.5 अरब की आबादी वाला यह देश कमाल है। यहां भाषा बदले, खाना बदले, कल्चर बदले, सब हिंदी भी नहीं बोलते। शायद 50 से 60 करोड़ ही बोलते हों। कई तो एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाते, फिर भी पूरा भारत एक साथ बंधा है। पुतिन ने कहा विविधता में एकता वाला यह मॉडल दुनिया के लिए सीख है। दिल्ली विजिट में रेड कार्पेट वेलकम, राष्ट्रपति भवन में डिनर और लेबर से लेकर हेल्थ और वाटरवे तक कई डील ने इस दोस्ती को और लेवल अप कर दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर तेज रफ्तार, टैरिफ की तलवार हटने का बड़ा संकेत।
दिल्ली में अमेरिका का हाई लेवल डेलीगेशन पहुंच चुका है और पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर सुपरफास्ट मोड में बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी लगा रखी है, जिससे एक्सपोर्ट बुरी तरह दबा था। अब दोनों देश इस साल ही पहले चरण की ट्रेड डील फाइनल करना चाहते हैं। डेप्यूटी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विट्जर और उनकी नेगोशिएटर्स भारतीय टीम के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। भारत स्पष्ट है, टैरिफ का बोझ हटेगा, रेसिप्रोकल व्यवस्था बनेगी और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने की राह खुलेगी। नेक्स्ट खबर, चीन रूस की जॉइंट एयर पेट्रोल से जापान में खलबली, बीजिंग ने पलटवार कर दिया। पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत के आसमान में चीन और रूस ने लंबी दूरी की जॉइंट एयर पेट्रोल उड़ाई और टोक्यो में भूचाल आ गया। जापान ने तुरंत अपने जेट भेजकर दावा किया कि रूसी TU-95 और चीनी H-6 बॉम्बर उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। बीजिंग ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा कि यह सालाना सहयोग योजना का हिस्सा है और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने की क्षमता दिखाता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने जापान पर गलत बयानबाजी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि टोक्यो को पहले से नोटिफिकेशन मिला था, फिर भी उसने एक्सरसाइज जोन में घुसकर तनाव बढ़ाया। बीजिंग ने साफ कर दिया कि असली गुमराह करने वाला जापान है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका इंडोनेशिया ट्रेड डील फंस गई, ट्रंप प्रशासन को मुस्लिम देश का तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल संभालते ही 90 दिनों में 90 ट्रेड डील का जो सपना दिखाया था, वो दक्षिण पूर्व एशिया में बुरी तरह लड़खड़ा गया है। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच जुलाई में बनी बड़ी डील अचानक खटाई में पड़ गई है। अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं कि इंडोनेशिया अपने वादों से पीछे हट रहा है, जबकि इंडोनेशिया कह रहा है कि बातचीत सामान्य है। डील में इंडोनेशिया को 99% अमेरिकी सामान पर शुल्क हटाना था और अमेरिका को इंडोनेशियाई उत्पादों पर भारी टैरिफ घटाना था। अब कृषि और डिजिटल ट्रेड वाले वादे सबसे बड़ा विवाद बन चुके हैं। ट्रंप रणनीति को यह झटका एशिया में अमेरिकी प्रभाव को सीधे चोट पहुंचा रहा है। नेक्स्ट खबर, मोदी का ग्रैंड यूरोप प्लान, पुतिन के बाद अब जर्मन चांसलर की मेजबानी की तैयारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाई प्रोफाइल मेजबानी के तुरंत बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप को सीधा मैसेज देने जा रहे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स पहली बार भारत आ रहे हैं और भारत तथा यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली कूटनीतिक महाकुंभ बन जाएगी। मोदी और मर्स के एजेंडा में ट्रेड, हाईटेक, इनोवेशन, माइग्रेशन, ग्रीन ग्रोथ और डिफेंस सिक्योरिटी जैसे टॉप सेक्टर शामिल हैं। इंडो पैसिफिक में नियम आधारित ऑर्डर और चीन की आक्रामकता पर दोनों पहले से एकजुट हैं। पुतिन से नजदीकी के बाद भी भारत ने यूरोप को साफ भरोसा दिलाया है कि दिल्ली का फोकस रणनीतिक बैलेंस और आर्थिक साझेदारी पर ही है। पाकिस्तान को तोड़ने की नई साजिश, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान पर 12 प्रांतों का प्लान। इस्लामाबाद से बड़ी सनसनी है। 4 सूबों वाला पाकिस्तान अब 12 टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रहा है। संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ऐलान कर चुके हैं कि छोटे छोटे प्रांत बनना अब लगभग तय है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे गवर्नेंस सुधरेगी। ये वही अब्दुल अलीम हैं जिनकी पार्टी शहबाज शरीफ सरकार की सहयोगी है। यहां भुट्टो कैंप आग बबूला है। पीपल्स पार्टी साफ कह रही है, सिंध को कोई हाथ नहीं लगा सकता, सिंध की सरजमी अल्लाह के सिवा कोई नहीं बांट सकता। नया प्लान देश को विकास नहीं, सिर्फ नए बंटवारे की तरफ घसीटता दिखता है। नेक्स्ट खबर, कराची के ऊपर राफेल सुखोई का गरजता गठजोड़, मुनीर की नींद हराम। अरब सागर के आसमान में आज से भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर ऐसा एयर वार गेम खेलने जा रहे हैं कि कराची के पावर सर्कल तक कंपन जाएगा। भारत अपने सबसे खतरनाक सुखोई 30 MKI और जगुआर फाइटर जेट उड़ाएगा। साथ में हवा में ईंधन भरने वाला IL-78 और AEW&C जैसे हवाई रडार प्लेटफॉर्म भी तैनात रहेंगे। उधर फ्रांस और UAE से राफेल और मिराज लड़ाकू विमान अल दाफरा एयरबेस से उड़ान भरेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पिट चुके पाकिस्तान को सीधा मैसेज है, हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में अब ताकत का असली खेल भारत और उसके दोस्त लिखेंगे। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने S-400 को लेकर दुनिया की हवा निकाल दी। तुर्की के S-400 मिसाइल सिस्टम पर चल रही अटकलों को सेना ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। लगातार दावा किया जा रहा था कि अमेरिका को खुश करने और F-35 प्रोग्राम में वापस घुसने के लिए तुर्की ये रूसी सिस्टम भारत जैसे किसी तीसरे देश को ट्रांसफर कर सकता है। विदेशी मीडिया ने खूब शोर मचाया, भारतीय रिपोर्ट्स ने भी इसे तेज किया, लेकिन तुर्की के टॉप मिलिट्री सोर्सेज ने साफ कह दिया कि S-400 ना अमेरिका जाएगा ना भारत जाएगा। यह सिस्टम किसी कीमत पर ट्रांसफर नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को इसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुर्की के एक्सपोर्ट वाले सिस्टम और भारत के ओरिजिनल रूसी सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। नेक्स्ट खबर, रूस में भारतीय डिफेंस का सीक्रेट मिशन, अडानी और भारत फोर्ज की मीटिंग से हलचल।
रूस के मॉस्को में भारत की टॉप डिफेंस कंपनियों की गुप्त मुलाकात ने पूरी दुनिया का टेंशन बढ़ा दिया है। अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज समेत कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी रूस पहुंचे और टैंकों से लेकर हेलीकॉप्टर तक के को प्रोडक्शन पर चर्चा हुई। यह मीटिंग व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले हुई। सूत्र बताते हैं कि भारत अब रूसी टेक्नोलॉजी को अपने यहां बनाकर आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति तैयार करना चाहता है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर एडवांस वेपन बनाता रहा तो वे अपनी संवेदनशील तकनीक भारत के साथ साझा नहीं कर पाएंगे। इंडिया की यह चाल ग्लोबल पावर गेम को पूरी तरह पलट सकती है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ओमान ने फिर साबित किया असली दोस्त कौन, पाकिस्तान की चाल ओआईसी में ढही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी खाड़ी यात्रा से पहले ओमान ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। यह खाड़ी देश न केवल भारत का सबसे पुराना रणनीतिक पार्टनर है, बल्कि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी में भी भारत के लिए खुलकर लड़ने वाला इकलौता मुस्लिम देश है। और उसने भारत के प्रति एकजुटता जताई। तीनों सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, दुकम बंदरगाह पर भारतीय नौसेना को पहुंच और अरब सागर में साझा सुरक्षा मिशन ने इस रिश्ते को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बनाया है। पाकिस्तान की कश्मीर वाली सियासी चालें ओआईसी में ओमान बार बार नाकाम करता रहा है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश का नया गैंग भारत को काटने का सपना दिन में ही टूट गया। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान फिर से नया खेल खेल रहा है। चीन की गोद में बैठकर और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की एंट्री के बाद वो भारत को दरकिनार कर नया सार्क जैसा गुट खड़ा करने की कोशिश में है। इसाक डार इसे वेरिएबल जियोमेट्री कोऑपरेशन बता रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की लुभावनी बातें हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तीन देशों के अलावा किसी ने रुचि ही नहीं दिखाई है। पड़ोसी जानते हैं कि भारत के बिना कोई भी रीजनल प्लेटफॉर्म सिर्फ हवाई आइडिया है। पाकिस्तान का यह प्लान फाइल से बाहर आने से पहले ही फ्लॉप दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, चरमपंथी असीम के हाथ परमाणु बटन, सिंध से मोदी को मदद के पुकार। पाकिस्तान में खेल अब खतरनाक हो चुका है। शहबाज सरकार ने संविधान बदलकर आर्मी चीफ असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया और दे दिया नेशनल पॉलिसी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी और राजनीति तक पूरा कंट्रोल। मतलब परमाणु बमों का असली ठेकेदार अब वही चरमपंथी जनरल है। इसी पर सिंधी लीडर शफी बुरफत ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरदार चिट्ठी लिखी। कहा, पाकिस्तान का कट्टर मिलिट्री ढांचा और गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर रवैया पूरे रीजन और इंसानियत के लिए अलार्म है। सिंध ने खुलकर पाकिस्तान की गुलामी ठुकराई और भारत से न्याय की जमीन पर खड़े होने की अपील की। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में यूनुस की चाल, हसीना की अवामी लीग बैन फिर भी मैदान में। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद भी शेख हसीना का खेल खत्म नहीं हुआ है। अंतरिम यूनुस सरकार ने बड़ी चाल चलते हुए अवामी लीग पर बैन बरकरार रखा है, लेकिन साफ छवि वाले नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ने की छूट दे दी है। मतलब पार्टी का झंडा नहीं, पर वही पुराने चेहरे फिर मैदान में दिखेंगे। सरकार का तर्क है कि अवामी लीग की डोर अभी भी नरसंहार के आरोप झेल रही हसीना के हाथ में है। बावजूद इसके ग्राउंड पर उनका जनाधार मजबूत है। सर्वे में करोड़ों मतदाताओं का बड़ा हिस्सा बैन को गलत मान चुका है। अब सवाल नहीं, सीधी टक्कर है। अवामी लीग इमरान मॉडल की तरह हर सीट पर अपने लोग उतारने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाका, यूक्रेन की जेब बंद करो, पुतिन से डील करो ज़ेलेंस्की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर बम फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने यूक्रेन को 350 अरब डॉलर दे दिए वो सबसे बड़ी गलती है। ट्रंप का दावा है कि जंग में रूस का पलड़ा भारी है, इसलिए ज़ेलेंस्की को अब पुतिन के साथ समझौता कर लेना चाहिए, कुछ इलाके छोड़कर युद्ध खत्म कर देना चाहिए। वे यूरोप को कमजोर, बिगड़ता हुआ और इमिग्रेशन से खुद को खत्म करता महाद्वीप बता रहे हैं। लंदन और पेरिस जैसे शहरों को बदला हुआ बताकर यूरोपियन नेताओं को नाकाम कह रहे हैं। वेनेजुएला की मादुरो पर सैन्य कार्रवाई का इशारा देकर भी ट्रंप ने पूरा भूचाल मचा दिया है। वो आरजीपी वायुमार्ग से मादुरो की सरकार उखाड़ने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरे लैटिन अमेरिका में हड़कंप मच गया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। वंदे मातरम विवाद में बंगाल से भारी नाराजगी उभरी। मुस्लिम समुदाय बोला, हम नहीं तो क्या बांग्लादेशी गाएंगे, बस जबरदस्ती गाओ। राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में चीन को करारी पटखनी मिली। श्रीलंका में भारत के ऑपरेशन सागर बंधु ने कमाल दिखाया। भारतीय सेना और मेडिकल टीमों की तेज राहत से पूरे क्षेत्र में इंडिया की जय जयकार हो गई है। नेक्स्ट खबर, चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर सीधा वार किया। बोले, विपक्ष का नेता होकर चुनाव आयोग पर अविश्वास जताना देश को अराजकता की ओर धकेलना है। राजनीति में गर्मी और बढ़ गई है।
नेक्स्ट खबर, टीएमसी विधायक का सनसनीखेज ऐलान आया, बोले मैं बंगाल का ओवैसी हूं, 2026 में किंग मेकर बनूंगा, बिना मेरे राज्य में कोई सरकार नहीं बनेगी। बाबरी मस्जिद के लिए करोड़ों जुटाने का भी दावा किया। नेक्स्ट खबर, वीर सावरकर अवार्ड पर सियासी बवाल मचा, शशि थरूर भड़क उठे, बोले बिना पूछे नाम घोषित कैसे कर दिया, मैं ये सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा। कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, जिन्ना की मजार पर माथा टेकने वाले हमें राष्ट्रवाद ना सिखाएं, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का भाजपा पर भारी प्रहार, बोले वंदे मातरम का सम्मान सब करते हैं। सदन की बहस और गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर, तुर्की को अमेरिकी F-35 फाइटर जेट देने का रास्ता साफ हुआ, ट्रंप और एर्दोआन की नजदीकियों में रक्षा परियोजना में नई जान डाल ली। तुर्की अब अपनी वायुसेना को सुपर पावर मोड में अपग्रेड करना चाहता है। नेक्स्ट खबर, रूस अमूर और व्लादिवोस्तोक पर कब्जे के सपने फिर देखने लगा। रूस के साथ 1857 से चला आ रहा विवाद फिर गरमाया। दोस्ती के मंचों के पीछे भू राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के वीजा नियम सख्त हुए, H-1B और H-4 आवेदकों को अब सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक करनी होगी। अपॉइंटमेंट मार्च 2026 तक टले। भारतीय नागरिकों में भारी चिंता दौड़ गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने चौंकाया, बोले चीन रूस अमेरिका नहीं, उत्तर कोरिया की सीमा सबसे सुरक्षित है। 7 सितारा बिजली बाढ़ और हजारों वोल्ट फेंसिंग का दावा, DMZ में भारी सुरक्षा से दुनिया में नई बहस छिड़ी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी संसद में शर्मनाक नजारा सामने आया। स्पीकर ने पूछा किसके पैसे गिरे हैं, तो 12 सांसदों ने हाथ उठा दिया। सोशल मीडिया पर जनता ने जमकर लताड़ा और इन्हें संसद से बाहर फेंकने की मांग तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, Amazon ने भारत पर बड़ा दांव खेला। कंपनी 2030 तक $35 अरब निवेश करेगी। AI लॉजिस्टिक्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में उछाल आएगा। करोड़ों नौकरियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और भारत का निर्यात $80 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय हुआ है। नेक्स्ट खबर, इंडिगो संकट पर DGCA सख्त हुआ। एयरलाइन CEO को जवाब देने के लिए तलब किया गया। CEO ने 1 दिन की मोहलत मांगी और अब गुरुवार दोपहर 3 बजे पेश होकर हर सवाल का जवाब देना होगा। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी पर रैली में अटपटी टिप्पणियां की। मशीन गन जैसे होंठ और खूबसूरत चेहरा कहकर विवाद बढ़ाया। विरोधियों ने कहा कि ट्रंप बिल क्लिंटन के रास्ते पर निकल चुके हैं। नेक्स्ट खबर, SIR पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर सवाल उठाया तो कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि संदिग्ध लोगों को मतदान सूची में कैसे रहने दिया जाए। बहस का ताप और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, कंगना रनौत ने कांग्रेस पर तंज कसा, बोली पीएम मोदी EVM नहीं बल्कि दिलों को हैक करते हैं। शीतकालीन सत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को चेताया, कहा चीन की यात्रा करते वक्त अत्यधिक सावधानी रखें। साथ ही साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली वासियों के लिए राहत की आहट आई। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी जारी करने के लिए सरकार नया पोर्टल शुरू करेगी। पिछले शासनकाल के 49 करोड़ रुपए अब जल्द लोगों तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में नाटो से अलग होने की बहस छिड़ गई। ट्रंप खेमे के सांसद टॉमस मैसी ने बिल पेश किया, बोले नाटो अब अमेरिका पर बोझ है और इससे बाहर निकलना राष्ट्रीय हित में होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस फिर चर्चा में आए। पत्नी उषा पर बहस वाले दावे को खारिज करते हुए बोले, मैं बहस टी-शर्ट में नहीं बल्कि अंडरशर्ट में करता हूं। दंपति अपने बयानों से सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हूती विद्रोहियों पर दबाव बढ़ाया, बंदियों को तुरंत रिहा करने की अपील की। यमन में 2014 से चला आ रहा खूनी संघर्ष और सऊदी समर्थित सरकार के खिलाफ बगावत अब दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, मेहुल चोकसी को करारा झटका लगा। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी। भारत वापसी का रास्ता लगभग साफ हुआ और जांच एजेंसियों ने इसे बड़ी कानूनी जीत बताया है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर वार किया, बोले यूक्रेन को $350 अरब देना सबसे बड़ी गलती है। रूस का पलड़ा भारी है, इसलिए जेलेंस्की को समझौता कर देना चाहिए। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई पर भी चुप्पी साधी गई है। नेक्स्ट खबर, लंदन में पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी की गाड़ी की कड़ी तलाशी हुई। पुलिस ने बोनट से लेकर ट्रंक तक सब खोला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और पाकिस्तान की किरकिरी फिर बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी संसद सत्र बीच में जर्मनी जाएंगे। भाजपा ने तंज कसा और कहा इनके लिए LOP का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन है। कांग्रेस ने जवाब दिया और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का हवाला देकर मुकाबला तेज किया। नेक्स्ट खबर, गोवा क्लब हादसे में लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। रोहिणी कोर्ट ने गोवा पुलिस से जवाब मांगा। आरोपी बोले भारत लौटकर कानूनी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। केस की गर्मी और बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में रक्षा मंत्री पर संकट गहराया। ट्रंप के दौर का 40 मिनट का सीक्रेट वीडियो सामने आया। जानबूझकर लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगा और इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, इंडिगो का संकट गहराता गया। 8 दिन में करीब 5000 फ्लाइट्स रद्द हुई और एयरलाइन को लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यात्रियों की परेशानियां बढ़ी और समाधान अब भी दूर नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर,
रोहिंग्या मामले पर देश भर में बहस बढ़ी। सीजीआई के समर्थन में 44 पूर्व जज सामने आए, बोले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सीजीआई ने पूछा था कि क्या घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। नेक्स्ट खबर, पुतिन के भारत दौरे से वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ी। अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा अमेरिका सतर्क है। गैस डील ने थोड़ा तनाव कम किया, लेकिन ट्रंप प्रशासन के टैरिफ और व्यापारिक मतभेद भारत अमेरिका रिश्तों में नई खाई पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार को आंख मारी। इमरान खान पर सवाल पूछा गया था। सोशल मीडिया भड़क उठा और लोग बोले यह देश अब पूरी तरह मजाक बन चुका है। नेक्स्ट खबर, दुनिया के सबसे कीमती दुर्लभ खनिज पर म्यांमार में जंग तेज हुई। चीन को रोकने में क्वाड की एंट्री दिखी। ट्रंप प्रशासन ने म्यांमार सेना से संपर्क बढ़ाया और उत्तरी थाईलैंड के रास्ते अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मैदान में उतर गईं। इस संसाधन युद्ध में भारत पावर प्लेयर बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और चीन की एआई रेस पर एक्सपर्ट्स ने खतरे की घंटी बजाई। बोले एआई अब तय करेगा कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। जंग इतनी हाईटेक हो रही है कि इंसान इसे संभाल ही नहीं पाएगा और दुनिया नई विनाशकारी दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। 6 लाख से अधिक किसानों का ब्याज माफ हुआ और भारी बारिश से प्रभावित 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। एक मुश्त निपटान योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी और अमित शाह की टकरार से संसद में गर्मी बढ़ी। राहुल ने चुनौती दी तो शाह ने सख्त लहजे में कहा ऐसे सदन नहीं चलेगा और मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। मामला पूरी तरह राजनीतिक टकराव में बदल गया। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में ई वाहन मालिकों की खुशियां दुगनी हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश दिया कि 8 दिनों के भीतर टोल माफी पूरी तरह लागू हो और जिनसे टोल वसूला गया है उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाए। राज्य में ई वाहन नीति को गति मिली है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब और पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा डील से खाड़ी में भूचाल आया। एक्सपर्ट्स बोले यूएई और ओमान जैसे देश चीन के और करीब जा रहे हैं, लेकिन भारत का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। यह क्षेत्रीय पावर बैलेंस का सबसे बड़ा खेल बन चुका है। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के 3 सवालों पर अमित शाह ने जवाब दिया। बोले 73 साल तक प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त चुनते रहे और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन सुरक्षित रखने का कानून भी लागू है। सदन में बहस और तीखी हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर फिर विवादों में आए। बोले बाबर को मुर्दाबाद कहता हूं, फिर भी बाबरी मस्जिद उसी नाम से बनाऊंगा क्योंकि वह अल्लाह का घर था और इबादत की जगह थी। बयान के बाद बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरएसएस कब्जा वाले आरोप पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी। मामला विपक्ष और एनडीए के बीच नई राजनीतिक जंग का संकेत दे रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर अब और तेज होगा। नेक्स्ट खबर, यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बना। दीपावली 16वीं भारतीय परंपरा के रूप में इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की सांस्कृतिक शक्ति का वैश्विक सम्मान बताते हुए खुशी जताई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में शराबियों पर सबसे कड़ी कार्रवाई हुई। इस साल अब तक 85,000 वीजा रद्द किए गए, जिनमें आधे लोग नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए थे। यह आंकड़ा अमेरिकी इमिग्रेशन नीति की सख्ती और ट्रंप प्रशासन के बदलते रुख को और स्पष्ट करता है। नेक्स्ट खबर, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर दर्ज होगा मुकदमा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे बयान समाज को भ्रष्ट करते हैं और एक गुरु का इस तरह बोलना पूरे सामाजिक ढांचे के लिए खतरे की घंटी है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर मामला गरमाया। नेक्स्ट खबर, भारत के H1B और H4 वीजा आवेदकों में बेचैनी बढ़ी। अमेरिका ने नई सोशल मीडिया चेकिंग प्रक्रिया शुरू की। विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल सार्वजनिक करना अनिवार्य हुआ और ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति भारतीय प्रोफेशनल्स की चिंता बढ़ा रही है। नेक्स्ट खबर, सीआईसी और सीवीसी की नियुक्ति पर सरकार के प्लान को झटका लगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ बैठक में राहुल गांधी ने प्रस्तावित नामों पर असहमति जताई और चयन समिति के फैसले का विरोध किया। संसद में इस मुद्दे पर नई राजनीतिक टकराव की शुरुआत हो गई। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।